आइए जुड़ जाते हैं इस बहुत ही खूबसूरत टूर्नामेंट के साथ। दूसरा मुकाबला मैदान पर शुरू होता हुआ दो बड़े बहुत ही बेहतरीन टीम आमने सामने। एक ओर से एनएसएससी नावेलिम क्रिकेट टीम, दूसरी ओर से सिटी थंडर्स। और उससे पहले थोड़ी सी जो कि पहले मैच के बारे में जरूर जानकारी देंगे। बहुत ही शानदार बल्लेबाजी विराज की। चलिए ओपनिंग जोड़ी प्लीज चलिए मैदान पर। एक बहुत ही बेहतरीन आयोजन जगदम्बा क्रिकेटर्स और उन्हीं के साथ जी बॉयज जिनके ओर से बहुत ही सुंदर मैदान। एक सामने बिल्कुल जो कि एक बहुत ही खूबसूरत दृश्य सामने दिखाई दे रहा है। उसी के साथ आज बड़े लंबे अरसों के बाद हमारे गौरव सावंत की पूरी टीम जो कि जुड़ चुकी है। और चलिए दूसरा मुकाबला इस मैदान पर आज के पहले दिन का। थोड़ी सी शॉर्टी गेंद इस बार खेलना चाहते थे, ऑन साइड पर शफल हुए थे। एक बैठक शॉट बिल्कुल लगाना चाहते थे, लेकिन गेंद बल्ले में उतना अच्छा संपर्क नहीं रहा। गेंद चली गई कवर पॉइंट की तरफ। फील्डर गेंद को फील्ड करते और अमेय धीरे धीरे अपने बॉलिंग मार्ग पर। विकेट कीपर के पीछे एक थर्ड मैन बाउंड्री पर, एक कवर पॉइंट, एक शॉर्ट, एक स्टक कवर, एक मिड ऑफ पर फील्डर, ऑन साइड पर एक शॉर्ट स्क्वायर लेग, एक मिड ऑन पर फील्डर और एक डीप लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर हमारे कमेंट्री बॉक्स के बगल में फील्डर। राइट आर्म राउंड विकेट एक 15-16 कदमों के रनअप से अमेय। ओवर पिच गेंद इस बार उड़ाया गेंद को ऑन साइड पर डीप लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर। गेंद निकल गई सीमा रेखा को पार करते हुए 6 रन के लिए। बीचों बीच अच्छा टाइमिंग और लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर कोई मौका नहीं रहा। 6 रन के साथ रनों का सिलसिला मैदान पर शुरू होता हुआ 6 रन बिना किसी नुकसान से बल्लेबाजी कर रही है एनएसएससी नावेलिम क्रिकेट टीम। इस बार चेंज ऑफ पेस, गति में परिवर्तन, थोड़ा सा जो कि धीमा फेंका था। मौका रहा मिड ऑन पर फील्डर और इसी के साथ पहला विकेट वापस निकलता हुआ। सफलता मिली अमेय को। थोड़ा सा गति में परिवर्तन किया था चेंज ऑफ पेस और वहीं पर थोड़ा सा बल्लेबाज धोखा खा गए। लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज सामने, नए बल्लेबाज रोहित कमेंट्री बॉक्स में हमारे बगल में बिल्कुल हमारी रीड की हड्डी स्कोरिंग की पूरी जानकारी सर नीलेश मयेकर। और कमेंट्री बॉक्स में नदीम अहमद और मया शुक्ला। एक
लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज, उनके लिए एक बार फिर से अपने बॉलिंग मार्क पर राउंड विकेट। थोड़ा सा अपना फील्डिंग को सजा रहे हैं सर वामन मयेकर, उन्हीं के साथ शिवशरण उर्फ बाबू दाभोलकर, दो अंपायरों के जानी मानी जोड़ी इस टूर्नामेंट के साथ। जगदम्बा क्रिकेटर्स का बहुत ही बड़ा आयोजन और उन्हीं के साथ जी बॉयज जो इस आयोजन में। अगले गेंद इसी बीच में राउंड विकेट राइट आर्म। फुल टॉस गेंद इस बार, लेकिन ऑफ स्टंप को छोड़कर निकल रही थी, थोड़ा सा जो कि लोअर फुल टॉस गेंद थी, बल्ले पे जरूर लगी थी, बल्ले के लगने के बाद टिप्पा खाने के बाद गेंद विकेट कीपर के हाथों में चली गई बगैर किसी रन से, बगैर किसी नुकसान से। स्कोर बोर्ड पर स्कोर रुका हुआ 6 रन 1 विकेट के नुकसान पे। टॉस जीतकर पहले फील्डिंग और सामने नावेलिम क्रिकेट टीम जो बल्लेबाजी कर रही है मैदान पर। लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज रोहित स्ट्राइक पर सामना कर रहे हैं, एकमात्र विकेट 6 पर 1 विकेट का नुकसान। छोटी गेंद इस बार, बड़ा शॉट बैकफुट पर जाकर बहुत ही बेहतरीन खेला इस बार, पुल के गेंद को खूबसूरती के साथ सीमा रेखा पर ड्विप कर एक बार 6 रन के लिए दूसरा छक्का इस पहले ओवर में। और इस बार फिर से ओवर पिच गेंद ऑन साइड पर खेला इस बार, बहुत ही बेहतरीन शॉट, लगातार बैक टू बैक दूसरा छक्का पहला ओवर और पहले ओवर में। तीन बड़े शॉट बॉलिंग में परिवर्तन कमेंट्री बॉक्स की ओर से। सूरज गेंदबाजी के मोर्चे पर, पावर प्ले का पहला ओवर समाप्त, फील्डिंग में तब्दीली मैदान पर। एक बढ़िया शुरुआत, अगर रनों की बात की जाए एक विकेट जरूर खो दिया है, लेकिन पहला मैच बड़े टोटल का हुआ, एक अच्छा विकेट है, फ्लैट विकेट है, बल्लेबाजी के लिए विकेट है और सामने स्ट्राइक एंड पर रोहित सामना करते हुए। दूसरी ओवर की शुरुआत कमेंट्री बॉक्स की ओर से, सूरज थोड़ा सा वार्म अप कर रहे हैं अपने बॉलिंग मार्क पर, 18 रन 1 विकेट पर। और खेलना चाहते थे, हटकर खेलना चाहते थे, ऑप्शन पर एक गेंद ओवर पिच गेंद, बल्ले का बाहर किनारा लिया, विकेट कीपर ने क्या पर गोपाल गावस फिरकी गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं, बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं, लेकिन ज्यादा से ज्यादा फिरकी गेंदबाजी के लिए। पावर प्ले में बहुत ही बढ़िया, खास करके लेग ब्रेक, फ्लाइटेड लेग ब्रेक ये उनका अस्त्र है गेंदबाजी में। आज थोड़ा सा आगे निकल कर आए बल्लेबाज के लिए, सामने स्ट्राइक पर। अच्छी गेंद इस बार, और फुल टॉस गेंद, हल्के से गेंद को ड्राइव किया इस बार ऑफ साइड पर, एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री पर, फील्डर आते गेंद को उठाते फील्ड करते, 1 रन के साथ से अपने खाते की शुरुआत की गोपाल गावस ने। 20 पर पहुंचा 1 विकेट पर, 19 माफ कीजिए, 19 रन 1 विकेट पर टोटल स्कोर, गोपाल गावस 1 पर। और सामने अब लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज साहिल गावस जो स्ट्राइक एंड पर बल्लेबाजी करते हुए। सूरज सफलता हासिल करते हुए
एक 15-16 कदमों के रनअप से कमेंट्री बॉक्स के ओर से अपने बॉलिंग बार पर अगली गेंद लेकर और ओवर पिच गेंद फिर से हटकर खेला, गेंद हवा में, कवर पर मौका रहेगा, फील्डर गेंद के नीचे और दूसरा विकेट इसके साथ वापस निकलता हुआ। साहिल गावस वापस, थोड़ा सा शरीर से दूर खेलना चाहते थे गेंद, ऑफ स्टंप को ऑफ ब्रेक गेंद थी और बल्ले का बाहरी किनारा लगा और कवर पर एक मौका रहा। दूसरा विकेट, 19 रन 2 विकेट पर। नए बल्लेबाज नारायण गावस नॉन स्ट्राइकर इन पर, सामने एक पर व्यक्तिगत गोपाल गावस सामना करते हुए। सूरज की गेंदबाजी का ऑन साइड पर खेलना चाहते थे, गेंद चली गई गली पर, कोई मौका नहीं। लेग ब्रेक का बहुत ही शानदार गेंदबाजी, अच्छी लाइन पर गेंदबाजी कर रहे। 2 विकेट इस ओवर में चटकाते हुए खेल चलता हुआ। दूसरे ओवर का मुकाबला 5 ओवर का सिटी थंडर्स और एनएसएससी नावेलिम, इन दो टीमों के बीच में। गोपाल गावस कप्तान टीम के स्ट्राइक पर। इस बार छोटी गेंद, मौका जरूर था, लेग स्टंप से बाहर गेंद, वाइड बॉल का इशारा, पहला अतिरिक्त रन, स्कोर 1 रन के साथ से आगे बढ़ता हुआ 20 पर पहुंचा। टोटल 20, लॉस ऑफ 3 विकेट, 20 रन 3 विकेट पर। पहले बल्लेबाजी कर रही है नावेलिम क्रिकेट टीम। ऑफ साइड पर 5, ऑन साइड पर 4, फील्डिंग की सजावट मैदान पर। सिटी थंडर्स टॉस जीता, टॉस जीतकर पहले फील्डिंग कर रही है। अब तक की चर्चा की जाए तो बहुत ही शानदार गेंदबाजी कर रही है मैदान पर। छोटी गेंद, इस बार टॉप एज लगा, गेंद शॉर्ट फाइन लेग पर मौका रहा और इसके साथ कप्तान वापस नावेलिम क्रिकेट टीम के गोपाल गावस, और एक धक्का, चौथे विकेट का आगाज होता हुआ 20 रन 4 विकेट पर। थोड़ी सी नीचे तरफ से संकट में दिखाई दे रही है मैदान पर एनएसएससी नावेलिम क्रिकेट टीम। बल्लेबाज कल्पेश मैदान पर और एक फिरकी गेंदबाज इस टीम के, और वो मैदान पर नॉन स्ट्राइकर एंड पर। बहुत ही शानदार गेंदबाजी, सूरज अपने बॉलिंग मार्ग पर, राइट हैंड ओवर द विकेट। सामने साहिल गावस, लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज। अब ब्रेक गेंद अच्छी, नारायण सामने स्ट्राइक एंड पर, बहुत ही अच्छी गेंद, ऑफ स्टंप पर टिप्पा खाने के बाद थोड़ी सी गेंद ने इस बार दिशा बदली, हरकत की गेंद, ऑफ ब्रेक गेंद, लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज को नीचे तरफ से परेशान करने वाली। ओवर समाप्त हुआ, एक बहुत ही अच्छा ओवर, 3 विकेट चटकाए, 2 रन दिए इस ओवर में सूरज ने। खेल 2 ओवर का समाप्त हुआ और 2 ओवर समाप्ति के बाद टोटल स्कोर 20 रन 4 विकेट पर। ओ अच्छी गेंद, बढ़िया शुरुआत, सिद्धांत गेंदबाजी कर रहे हैं और इसी के साथ और एक विकेट। आउट होकर वापस कल्पेश गावस पहली गेंद पर, एक अच्छी गेंद थी, पुलर लेन की गेंद थी और इसी के साथ
विकेट और यानी आधी टीम वापस निकलते हुए पांचवा विकेट इसी के साथ एनएसएससी नावेलिम क्रिकेट टीम का। आज नदीम सर थोड़ी सी कमी महसूस हो रही है नावेलिम क्रिकेट टीम को, जो कि उनके बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाज समर्थ गावस, अविनाश गावस लेकिन एक बड़ी प्रतियोगिता में खेल रहे, बहुत ही शानदार खेल कर रही है ये टीम, गोवा की टीम, जो कि मध्य प्रदेश भोपाल में आज लेकिन ये दो बल्लेबाजों की कमी जरूर हो रही है मैदान पर, लेकिन एक बड़ी प्रतियोगिता में दोस्तों खेल रही है। और अगर नाविलम की बात की जाए तो पिछले इसी साल में एक बड़ी प्रतियोगिता रहती नदीम, गौरव सावंत का टेनिस क्रिकेट वो भी जुड़ चुका था, और बहुत ही बेहतरीन मैदान है नाविलम क्रिकेट, एक अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम की तरफ मैदान है नाविलम क्रिकेट है सर। वामन मयकर हो या समर्थ गावस, गोपाल गावस, एक मुझे भी मौका दिया था उस टूर्नामेंट में कमेंट्री के लिए। नए बल्लेबाज और एक मैदान पर दीपराज गावस, और पिच गेंद बाहरी किनारा लगा, गेंद चली गई स्लिप की तरफ, और जब तक गेंद को फील्ड करते बड़ी देर के बाद एक रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 21 रन पर, लेकिन पांच कीमती विकेट वापस नावेलिम क्रिकेट टीम के वापस लौटते हुए खेमे में। इस बार फिर से वहीं पर निकली गेंद, थोड़ा सा हवा में कवर पॉइंट पर लंबी दौड़ जरूर लगाई थी, लेकिन गेंद से काफी दूर थे, मैं तो कहूंगा नीचे तरफ से मौका नहीं था। एक रन फिलहाल स्कोर के खाते में, लेकिन लगातार दोनों बल्लेबाज कोशिश कर रहे हैं लेकिन गेंद को मिडल नहीं कर रहे, बल्ले के बीचों बीच गेंद नहीं लग रही, बाहरी किनारा ले रही है, और बहुत ही शानदार गेंदबाजी भी हो रही है। अच्छी गेंद इस बार ब्लॉक होल में हल्के से खेला, गेंद को मिड़ा, ये मौका करीबी मामला था, गेंद चली गई डीप लॉन्ग ऑन पर 6 रन के लिए। बाउंड्री विकेट सिद्धांत अपने बॉलिंग मार्क पर, और इस बार मौका देखना होगा, फिर से गेंद लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर, छोटी बाउंड्री, गेंद चली गई कमेंट्री बॉक्स के बगल में, लगातार दूसरा चक्का डीप लॉन्ग ऑन से मारेका से बाहर 6 रन के लिए। पांच विकेट पर दो बड़े शॉट बल्लेबाजी में, और इस बार अल्टी पल्टी रिवर्स की कोशिश, लेकिन गेंद बल्ले में कोई संपर्क नहीं, गेंद चली गई विकेट कीपर के हाथों में, बगैर किसी रन से बगैर किसी नुकसान से। खेल इसी के साथ समाप्त होता हुआ 3 ओवर का, और 3 ओवर के बाद एनएसएससी नावेलिम क्रिकेट टीम पहले बल्लेबाजी कर रही है, 34 रन 5 विकेट पर 3 ओवर की समाप्ति के बाद। गेंदबाजी के मोर्चे पर फुल टॉस गेंद, इस बार बढ़िया शॉट, कवर पर मिस फील्डिंग, सिंगल जरूर मिलेगा डीप एक्स्ट्रा कवर पर लिखने लॉन्ग ऑफ से, और जब तक गेंद को फील्ड करते तब तक 1 रन मुकम्मल किया, अच्छा थ्रो विकेट कीपर के हाथों में, और 1 रन के साथ से स्कोर आगे बढ़ा 35 पर। अमर अरकस गेंदबाजी करते हुए कमेंट्री बॉक्स के ओर से राइट आर्म राउंड विकेट, स्ट्राइक पर लंबे कद के खिलाड़ी दीपराज गावस तेज गेंदबाजी के लिए जाने जाते, टेनिस क्रिकेट के साथ लेदर क्रिकेट में भी बहुत इस बड़ा नाम इस खिलाड़ी का। अब स्ट्राइक एंड पर, और बड़ा शॉट इस बार खींच कर खेला डीप मिड विकेट से मारेका से बाहर, एक नजाकत भरा छक्का।
के साथ 19 पर खुद के व्यक्तिगत दीपराज का सामना करते हुए अमर अर्कस की गेंदबाजी का राइट आर्म राउंड विकेट। इस बार रिवर्स की कोशिश, गेंद बल्ले में कोई संपर्क नहीं, गेंद चलेगी, स्कोर रुका हुआ 41, 41 रन 5 विकेट पर। कहीं ना कहीं जो जरूरी थी साझेदारी बनाने की नाबिलिम क्रिकेट टीम वो बना रही है मैदान पर। पहला मैच आज का बड़े टोटल का, लेकिन टोटल को चेस किया, एक फ्लैट विकेट है, बैटिंग विकेट है। इस बार छोड़ा, जाने दिया ऑफ स्टंप से बाहर, गेंद वाइड बॉल का इशारा, अतिरिक्त रन और एक जो कि स्कोर के खाते में जुड़ता हुआ और स्कोर आगे निकलता हुआ 42, 42 रन पर 5 विकेट के नुकसान पर। दीपराज गावस स्ट्राइक पर, नॉन स्ट्राइकर इन पर उन्हीं का साथ बहुत ही बढ़िया दे रहे हैं। और इस बार बाहरी किनारा लगा और विकेट के भरने का आसान सा कैच लपकते हुए सफलता हासिल करते हुए अमर अर्कस नावेलिम क्रिकेट टीम को लगता हुआ छठा धक्का। सोमनाथ और अब ओवर द विकेट अपने बॉलिंग मार्क पर, ओवर पिच गेंद, इस बार बढ़िया शॉट, डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री पर फील्डर, लेकिन सामने बिल्कुल जो कि एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री पर सीमा रेखा पर लगभग 1-2 गज के उस कैच को तब्दील करते हुए सफलता हासिल करते हुए और एक अपने टीम को अमर अर्कस और आते आते बिना खाता खोले वापस शून्य पर विकेट नंबर 7वां नाविलिम क्रिकेट टीम का वापस निकलता हुआ। ओवर पिच गेंद, सामने बेहतरीन शॉट, इस बार गेंद बिल्कुल हमारे कमेंट्री बॉक्स के पीछे निकलते हुए सीमा रेखा को पार करते हुए 6 रन के लिए बहुत ही करारा शॉट, लाजवाब टाइमिंग और 6। बॉक्स के हमारे बगल में हमारे कैमरामैन विघ्नेश, विघ्नेश के साथ गौरव सावंत और गौरव सावंत के साथ हमारे मनोज बिल्कुल जो कि जुड़ चुके हैं इस टूर्नामेंट के साथ, बहुत ही बेहतरीन काम कर रहे हैं यूट्यूब पर। इसी बीच नया ओवर, नितेश गेंदबाजी करेंगे और सामने लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज, लेग स्टंप से बाहर, इस बार हल्का सा अपील, लेकिन गेंद लेग स्टंप से बाहर, बिल्कुल चौकरनी निगाहें, वाइड बॉल का इशारा, 1 रन जुड़ गया स्कोर में 49, 39 रन 7 विकेट पर खेल। आखिरी ओवर का हर एक मुकाबला रहेगा 5-5 ओवर का और साथ में नीलेश मयेकर हमारे साथ स्कोरिंग की पूरी जानकारी दे रहे हैं। फुल टॉस गेंद, इस बार खेला ऑन साइड पर, डीप बैक पर स्क्वायर लेग पर फील्डर मौजूद, गेंद को उठाते फील्ड करते सिंगल पूरा किया। 50 रन इसी के साथ पूरे होते हुए एनएसएससी नावेलिम क्रिकेट टीम के 50 रन। खेल आखिरी ओवर का 5वें ओवर का 7 विकेट पर। नॉन स्ट्राइकर इन पर नारायण और नए बल्लेबाज अविनाश मैदान पर स्ट्राइक पर। छोटी गेंद खेलना चाहते थे मिड विकेट पर, बाहरी किनारा और विकेट कीपर के हाथों में एक आसान सा कैच और एक सफलता मिलती हुई सिटी थंडर्स टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला किया। बहुत ही शानदार गेंदबाजी और खास करके जो कि सूरज की तारीफ करनी पड़ेगी, 1 ओवर में 2 रन देकर 3 विकेट चटकाए और वहीं पर कहीं ना कहीं थोड़ा सा संकट बढ़ गया नावेलिम क्रिकेट टीम की बल्लेबाजी के ऊपर और एक नए बल्लेबाज आते हुए मैदान पर।
सिद्धार्थ मैदान पर अपने बॉलिंग बार पर नितेश अगली गेंद लेकर कमेंट्री बॉक्स की ओर से। फुल टॉस गेंद लॉफ्ट के बड़ी खूबसूरती के साथ डीप लॉन्ग ऑन से मारेगा से बाहर गेंद 6 रन के लिए। मिस टाइम कर बैठे लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट अपने फॉलो थ्रू में गेंद के नीचे, लेकिन दोनों के बल्ले के शायद बात नहीं हुई दोनों फील्डरों के बीच में। मौका जरूर था, एक्स्ट्रा कवर से फील्डर निकले थे कैच के लिए, उनके लिए सही मौका जरूर था, लेकिन गेंदबाज भी निकले थे अपने फॉलो थ्रू में कैच पकड़ने के लिए। इसी बीच गेंद गिरती हुई जमीन पर एक रन जुड़ गया स्कोर के खाते में। 57 आखिरी ओवर, और एक आध दूसरा बड़ा शॉट अगर हो जाए बल्लेबाजी में तो अच्छी बात होगी नाविलियम क्रिकेटर के लिए। और देखना होगा किस तरह से समाप्त करते हैं 5 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर बोर्ड पर टोटल। बड़ा शॉट ओवर पेज गेंद मिले हाफ वाले पर लेकर इस बार लॉफ्ट किया बड़े खूबसूरती के साथ लॉन्ग ऑन सीमा रेखा से बाहर गेंद 6 रन के लिए। तो 10-12 कदमों के रनअप से अपने बॉलिंग मार्क पर फिर से फुल टॉस, लेकिन वो फायदा मिस फील्डिंग इस बार। गेंद ने थोड़ी सी फिरकी ली और फील्डर को लगभग चकमा दिया था, लेकिन बहुत ही शानदार आखिर तक गेंद का पीछा किया बाउंड्री लाइन पर, 5 लेग बाउंड्री पर, और जब तक गेंद को फील्ड करते स्कोर और आगे बढ़ता हुआ इन्हीं के साथ खेल 5 ओवर का समाप्त हुआ और टोटल स्कोर हो चुका है 65। तो टारगेट रहेगा मैच को जीतने का 66 रनों का निर्धारित 5 ओवर में ले चलेंगे नदीम अहमद के साथ, लेकिन उन्हीं से पहले कॉल कर रहे हैं। आइए अगला मैच होगा जो पापा क्रिकेटर्स और गुडनेश्वर क्रिकेटर्स, इन दो टीमों के बीच में। दोनों कैप्टन कमेंट्री बॉक्स से जल्द टॉस के लिए संपर्क करें। आइए एक बार फिर से जो कि जुड़ जाते हैं कमेंट्री बॉक्स में, बहुत ही अंग्रेजी की एक बेहतरीन कमेंट्री। जब जब मैं इस कमेंट्री की चर्चा करता हूं तो दोस्तों जरूर जो कि ये होनी चाहिए कमेंट्री का टीवी लेवल पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, लेकिन इतने बड़े कमेंटेटर के साथ हमें भी मौका जो कि मिल रहा है। नदीम, आइए आपका एक बार फिर से तहे दिल से हार्दिक स्वागत कमेंट्री बॉक्स में।
की आवश्यकता जो कि हर एक ओवर में. Once again, let me quickly remind the audience that the first All Goa Municipality Panchayat level heavy tennis ball cricket tournament organized beautifully by Jagdamba Cricketers and G Boys. 65 is the target to achieve and win for City Thunders at the rate of 13 runs and over what they need. And let us see what will be the approach of the batsmen, how they go about to get the target. All the best. A good ball, just wanted to play straighter down, but slightly missed on the timing. Just a new batsman, he will just try to take some time there on the crease to know how the ball is coming to the bat. In that field, that judgment is very important for the batsman. Once he gets that right, then he will play his strokes. What a beautiful ground. This is Dongrim ground, Shantadurga temple ground also it has been called. A very good morning to all the listeners on YouTube. Oh, low full dozen, good hit coming down the track and taking the ball to the distance. That a massive sixer. This is to start with to get to the target of 65 runs. Oh, trying reverse this time, but the ball wrapped on the pad, and in the meantime, there was an effort being made by the wicket keeper to put the ball in the stumps, just missed it. A comfortable single in the end. Suraj and Bala are the opening pair for City Thunders. Still to come, the Bang Bang brothers. I would like to wish them a belated happy birthday, Amar and Bharat. In the meantime, this is Bala who wanted to play in the mid-wicket region but finds a single. He got off the mark. We have the captain of Kudneshwar Cricketers here, requesting the captain of Papa Cricketers to please come for toss. Papa Cricketers captain, if you're hearing me, please do come for the toss. A helmet which has been made compulsory after that incident last year. A wicket keeper was hit by the bat while attempting to hit a ball. So that is the reason why the official umpires are not taking any chances, asking the wicket keeper even in the tennis to wear the helmet for his safety. And precaution is always better than cure. Oh, nicely done. A good shuffle across and just a flick and the ball is gone the distance. Wonderful timing. This is called the sheer timing in the game of cricket. What matters is absolutely the timing. And Suraj doing the job. He's giving the flying start. What is required at the very first over, which is in progress, and 2 sixes has been already hit, and score has been taken to 14 runs. All left-hander. Oh, attempted reverse this time, gets the connection but finds the gap as well. The ball will race away to the boundary. Beautifully connected. And what a timing from Bala. Suraj, I beg your pardon. And score quickly moving up to 18 runs. अशोक जी, इस ओवर के बाद 18 रन हुए हैं. जब मुख्तियार कादरी बल्लेबाजी कर रहे थे पहले मैच में भी एक ओवर के बाद 18 रन हुए थे, और जब कुडनेश्वर क्रिकेटर्स बल्लेबाजी कर रहे थे तो भी एक ओवर के बाद 18 रन हुए थे. तो एक आप कह सकते हैं कि एक इत्तेफाक है. सिटी थंडर्स जो बिल्कुल एक लक्ष्य की ओर बढ़ती हुई शानदार तरीके से 65 रनों का लक्ष्य उनके सामने, मगर एक ओवर में 18 रन. कल्पेश जो कि गेंदबाज हैं नाविलिंग के, वन ऑफ द बेस्ट बॉलर दैट ही हैज बीन कंसीडर्ड.
under the captainship of Gopal Gauns. Beginning of the second over, score is 18 without a loss. Bala is also going reverse, this time not getting the line perfect. It is not easy to play Kalpesh because Kalpesh brings that kind of variation by keeping the line so very perfect. Lot of spin. Wonderful ball. I've been knowing him since quite a couple of years now. Right in the block hole in the half volley, played straight down the ground to the long on region, finds the fielder. That will be just 1 run conceded. Trying to just accelerate, trying to just put the ball in the gap and get some runs. But Suraj is doing it with a perfect timing. It will be very interesting to see the clash between Kalpesh and Suraj. Oh, nicely bowled, beautifully bowled. Was in two mind to play that shot, but with a lot of spin, a little bit of bat on that, and taken the ball with the inside edge to a short square leg region for a single. Oh, this time the ball is up and Kalpesh says it's mine. Oh, no, it's gone down. Right on the chest the ball had come. No good judgment there. An easy catching opportunity has gone down. And Bala has got a life here. Will he make the most out of this? As Suraj once again gains the striking position. Well bowled. Look at the beauty of Kalpesh Gauns. The way he bowls, absolutely giving some tough time to Suraj, with whose contribution the very first over was 18 runs straight away. They've been chasing the target of 65 to get in 5 overs. Absolutely, this is just turning out to be a very interesting match with the quality bowlers like Kalpesh, and Gopal will be also coming down. Well bowled, look at that beauty. The dot ball marks the end of 2 overs. 21 for no loss, as umpire says. That's the over. Gopal Gauns on the bowling mark. तो अशोक जी, एक से बढ़कर एक गेंदबाज जो कि एनएसएससी नावेलिम की टीम में बिल्कुल धुरंधर गेंदबाज जिस प्रकार से गेंदबाजी के करे मिलाए गए हैं। कल्पेश ने बिल्कुल एक शानदार गेंदबाजी कर केवल 3 रनों पर रोका बल्लेबाजों को। हालांकि सूरज को रोक पाना काफी मुश्किल था, मगर अब गोपाल गांवस और सूरज के बीच की भिड़ंत देखने लायक रहेगी। बिल्कुल मैदान पर मोहसिन शेख और वामन महेकर ऑफिशियल अंपायर्स, जिसे ये मान्यता प्राप्त बिल्कुल बढ़िया अंपायर्स। रिवर्स का प्रयोग, सही टाइमिंग, मगर वहां पर फील्डर की मौजूदगी थोड़ा सा मिस जजमेंट कर बैठे। इस प्रकार से 2 कैचेस जो कि आसानी से ली जा सकती है, न सिर्फ कैच छोड़ा बल्कि गेंद को भी जाने दिया 4 रनों के लिए। यह बिल्कुल निराशाजनक रहा गोपाल गांवस के लिए। इस प्रकार से अगर रन आते गए, कैचेस छूटते गए, तो निश्चित तौर पर मुश्किल में आ सकती है टीम एनएसएससी नावेलिम। हालांकि हर मौके पर बिल्कुल एक अच्छा कैच लेना होगा। फिलहाल गोपाल फिर से एक बार, अब वो गेंद हवा में, वहां पर कोई फील्डर की मौजूदगी नहीं, तो देखना होगा कि क्या ये चौका है। बिल्कुल एक टुप्पा खाया और गेंद सीमा रेखा पार। तो बैक टू बैक यहां पर अब बाउंड्रीज बटोरते हुए बाड़ा, और बच्चों को काफी पसंदीदा गाना है बाला बाला। अशोक जी काफी एंजॉय करते हैं।
तो फिलहाल हल्के से महंगे साबित होते हुए गोपाल गांव, हालांकि पिछली ओवर क्या ही शानदार रही थी, केवल 3 रन आए थे और कल्पेश ने रोका था 21 रनों पर 2 ओवरों की समाप्ति के बाद। फिर से एक बार उसका प्रयोग, काफी टर्न, सुंदर गेंद के साथ वापसी करते हुए गोपाल गाउंस। अगर नाविलिम की बात की जाए तो निश्चित तौर पर बड़े नाम है गोपाल गाउंस, कल्पेश गाउंस, समर्थ, अविनाश गाउंस और साहिल गाउंस, जिन्हें ब्रायन लारा के नाम से जाना जाता है। फिर से एक बार पटकी हुई गेंद, शॉट ऑफ लेंथ, गेंद हवा में, फिर से एक बार कैच का मौका, 2 फील्डर वहां पर, मगर फिर से एक बार कैच जो कि जाती हुई, इस ओवर में 2 कैचेस जो कि छूटते हुए। और यहां पर स्टंपिंग सुंदर और अपील, मगर नकार अंपायर ने कहा नॉट आउट। तो जिस खिलाड़ी की मैं बात कर रहा था, जिन्हें ब्रायन लारा के नाम से जाना जाता है, साहिल गाउंस, एक आसान सा कैच छोड़ते हुए, काफी डिसिप्लिन है। और यहां पर तो टीवी अंपायर की मदद ली गई, तो देखना होगा कि क्या है ये। स्टंपिंग बिल्कुल की गई थी। और सही निर्णय, नॉट आउट। पापा क्रिकेटर्स और कुडनेश्वर क्रिकेटर्स टॉस के लिए आ जाए। But the captains are kindly requested to please come for the toss. A lucky survival here for Suraj. Good work though by the wicketkeeper. However, no wicket down so far. This is the 3rd over. Gopal Gaun's bowling his best, and he's among the best bowlers of Naveli. Oh, what a beauty! Look at ball turned, absolutely mesmerized. Suraj wanted to play, but a bye signaled. With this additional single, 31 रनों पर 3 ओवरों की समाप्ति, यानी कि लगभग 10 रन पर श्रेयस को लाया गया है गेंदबाजी करने में, जो कि शुरुआत करेंगे 4थी ओवर की। और अभी भी 34 रनों की आवश्यकता केवल 12 गेंदों में। तो एक चुनौती रहेगी यहाँ पर बल्लेबाजों के लिए, और चुनौती रहेगी गेंदबाजों के लिए भी, क्योंकि बेहतरीन बल्लेबाज हैं दोनों ही। काफ़ी अच्छे शॉट्स लगा चुके हैं, काफ़ी फॉर्म में हैं, काफ़ी देर से टिके हैं। लगभग 18 गेंदे पुराने बल्लेबाज हैं दोनों भी। श्रेयस, पटकी हुई गेंद और एक सुंदर लाइन डॉट गेंद के साथ शुरुआत होती हुई 4थे ओवर की, यानी कि अब 11 गेंदों में 34 रन की आवश्यकता, जो कि जीतने के लिए बिल्कुल हर एक डॉट गेंद पर थोड़ा सा हल्का सा प्रेशर जो कि बनेगा बल्लेबाजों पर, मगर एक अच्छे शॉट के साथ निश्चित तौर पर प्रेशर बनेगा फील्डिंग टीम पर। थोड़ी सी हरकत यहाँ पर फील्डिंग में तब्दीली करते हुए श्रेयस, हर एक गेंद पर उन्हें एडवाइस देने का यहाँ पर प्रयास होता हुआ। काफ़ी छोटे उम्र के और छोटे कद के श्रेयस, काफ़ी बड़ी जिम्मेदारी उनके कंधों पर।
पटकी हुई गेंद फिर से एक बार उसी प्रकार की गेंद, इस बार थोड़ी सी दिशाहीन के कारण वाइड का इशारा। बिल्कुल शाहरुख खान की तरह अपनी बाहें को मोहसिन शेख ने फैला दिया और वाइड का इशारा उनकी ओर से आता हुआ। तो इस वाइड के साथ इसको जा पहुंचा है 32, यानी कि अब 11 गेंदों में 33 रनों की आवश्यकता। क्या रोचक रोमांचक मैच होता हुआ, बिल्कुल गेंद और बल्ले के बीच का संघर्ष देखने लायक इस मैदान पर। अभी भी दो धुरंधर बल्लेबाज जो के डगआउट में, जिन्हें बैंग बैंग ब्रदर्स के नाम से जाना जाता है, अमर अरकस और भरत अरकस, अच्छे से अच्छे गेंदबाज को बिल्कुल धुलाई करने में माहिर। इसी बीच ये सुंदर कैच लेकर एक यहां पर मिसाल दी है गोपाल गांव से। इस प्रकार से कैचेस ली जाती है। व्हाट अ कैच! श्रेयस के नाम लिखी गई थी विकेट। सूरज जो कि खतरनाक बल्लेबाज आउट होकर गए हैं और शुभम मैदान पर उतरे हैं। तो दोनों भाइयों की जोड़ी अब क्रीज पर, बाला नॉन स्ट्राइकर पर और शुभम अभी अभी जुड़े हैं तीसरे नंबर पर। तो श्रेयस ने पहली विकेट की सफलता दी टीम को। ओ सुंदर शॉट, पहले गेंद पर कड़ा प्रहार, हाफ वाली पे गेंद को लिया और गेंद निकली बल्ले के बीचों बीच से कमेंट्री बॉक्स की तरफ। 6 रनों के लिए इस शानदार छक्के के साथ फिर से एक बार एक आसान सा लक्ष्य जो कि दिखाई देता हुआ सिटी टंडर्स को। और फिर से एक बार उसी दिशा में शॉट, यानी कि लगातार छक्के। तो एक आसान सा अब बिल्कुल लक्ष्य दिखाई देता हुआ सिटी टंडर्स के लिए। 2 छक्कों के साथ इसको जा पहुंचा है 44 रन। महंगी ओवर जो कि साबित होती हुई तीसरी ओवर, लगातार छक्के लगे हैं। इसी बीच पापा क्रिकेटर्स कैप्टन और गुडनेश्वर क्रिकेटर्स कैप्टन दोनों से गुजारिश है कि टॉस के लिए आ जाए। प्लीज कम फॉर टॉस, डोंट वेस्ट टाइम। और ये लगातार तीसरा छक्का बिल्कुल मैच का सिचुएशन बदल दिया इस बल्लेबाज ने। लगातार 3 गेंदों में 3 लंबे लंबे छक्के लगाकर स्कोर को पहुंचाया 50 रनों पर। तो लगातार 3 लंबे लंबे छक्कों के साथ बिल्कुल मैच का रुख बदल गया है। स्कोर 50 पर, अब केवल 15 रनों की आवश्यकता जीतने के लिए। श्रेयस तीसरी ओवर जारी। पटकी हुई गेंद, इस बार फिर से यह बल्ले का टॉप एज लगा, गेंद का रोकने का प्रयास किया गया था बिल्कुल बेहतरीन, मगर बावजूद उसके गेंद निकल गई 4 रनों के लिए। इस चौके के साथ 3 ओवर की समाप्ति। 3 ओवरों की समाप्ति के बाद स्कोर 54 रन 1 विकेट के नुकसान पर।
over. बटर का स्कोर को पहुंचाया 54 रनों पर, यानी कि आखिरी ओवर में अब 11 रनों की आवश्यकता. So last over and 11 runs what is required for team City Thunders to win this match, as they're chasing the target of 65 to win. In the meantime, Kudneshwar Cricketers won the toss. They'll be bowling first in the next match against Papa Cricketers. All the best for the upcoming match. तो फिर से एक बार कमेंट्री बॉक्स में मेरे साथ जुड़ चुके हैं एक बेहतरीन, जिन्हें कहते हैं रेडियो कमेंट्री, आते हैं महाराष्ट्र बांदा से. मैं उन्हें अक्सर कहता हूं आमची माती तुमची मानसी. तो उनके साथ रहकर थोड़ी सी मराठी भी सीखने लगा हूं, और क्या ही प्यारी भाषा है मराठी. जब कभी मिलते हैं तो बिल्कुल इसी बीच लॉफ्टेड शॉट, वहां पर फील्डर की मौजूदगी एक आसान सा कैच हो सकता है, और निश्चित तौर पर हुआ भी. खेलने का प्रयास किया, एक लंबा शॉट बाला ने, मगर खेल दिया डीप मिड विकेट फील्डर की ओर. कैच खेले, यानी कि पहली गेंद पर एक विकेट लेकर फिर से एक बार एक हल्की सी कमबैक करती हुई टीम एनएसएससी नावेली, जिनकी भिड़ंत हो रही है टीम सिटी थंडर्स के साथ. कैप्टन मौजूद, और शुभम जिन्होंने लगातार 3 छक्के लगाए, उसके बाद चौका लगाकर एक लक्ष्य को आसान किया. बिल्कुल गोवा के बेस्ट ऑफ बेस्ट क्रिकेटर्स की भिड़ंत इस मैदान पर होने जा रही है. इसी बीच बैकफुट पर सुंदर शॉट, मगर सीधे फील्डर को पाया. सुंदर फील्डिंग होती उतना ही बढ़िया, तो केवल 1 रन पर रोका बल्लेबाजों को. अब रनों की गति को बढ़ाने का प्रयास, मगर बैंग बैंग ब्रदर्स के भरत, जो कि विकेट कीपर बल्लेबाज हैं मैदान पर, बिल्कुल भारी जिम्मेदारी उनके ऊपर, और अभी भी चाहिए 4 गेंदों में 10 रन की आवश्यकता जीतने के लिए. सफल होकर खेलने का प्रयास, सुंदर गेंद के साथ डॉट कराई. 3 गेंदें 10 रन. अब थोड़ी सी मुश्किलें पेश आती हुई सिटी थंडर्स के लिए. तो यही है करिश्मा, यही है जादू क्रिकेट का, जो ऐसे लग रहा था कि आसान लक्ष्य का पीछा करेगी. जिस प्रकार से शुभम ने 3 लगातार छक्के लगाए थे और चौका, बिल्कुल मैच का रुख बदल दिया था. अब गेंदबाज मैच का रुख बदलते हुए 2 बैक टू बैक गेंदें कराकर हल्का सा प्रेशर बनाया है भरत अर्कस पर. 3 गेंदें 10 रन, यानी कि एक लंबा शॉट खेलने की आवश्यकता. और जहां तक मेरा तजुर्बा है, जहां तक मैं इनको देख चुका हूं, भरत अर्कस को बिल्कुल एक लाजवाब बल्लेबाज, रुथलेस बल्लेबाज जिसे कहते हैं. और सफल होकर एक सुंदर शॉट, बिल्कुल 6 रन के लिए भेज दिया है. तो अब 2 गेंदों में केवल 4 रन. अगर ये डॉट गेंद होती तो निश्चित तौर पर मुश्किलें पेश आती सिटी थंडर्स के लिए, मगर सही टाइम पर सही शॉट लगाकर फिर से एक बार जीत की उम्मीद वापस आई है टीम सिटी थंडर्स में. और थोड़े से दूर होते हुए जीत से एनएसएससी नावेलिम की टीम. 2 गेंदें 4 रन. और ये सुंदर, और ये रन आउट आसानी के साथ. तो अभी भी मुश्किलें पेश आ रही हैं आखिरी ओवर में, आखिरी गेंद में, माफी चाहूंगा, 4 रन. तो देखना होगा कौन बल्लेबाज है जो कि अब स्ट्राइक पर आएगा, उस पर रहेगी इस मैच का दारोमदार. अच्छा शॉट लगेगा तो निश्चित तौर पर सिटी थंडर्स जीतेगी. अगर
डॉट गेंद रहा तो NSSC नावेलिम आसानी के साथ जीत लेंगे। तो बिल्कुल क्या ही रोचक रोमांचक मुकाबला होता है इसी बीच। अगर टाई होता है तो फिर टॉस किया जाएगा। तो दोनों ही कैप्टन ये बात जान ले। अमर अरकस आए हैं बिल्कुल बैंग बैंग ब्रदर्स के ऊपर। ये अब दारोमदार आखिरी गेंद 4 रन जीतने के लिए। अगर टाई होती है तो टॉस पर डिसीजन लिया जाएगा। तो ये गेंद डिसाइड करेगी कौन जीतेगा इस मैच में। और ये सुंदर शॉट के साथ बिल्कुल 6 रन लगाया अमर अरकस ने और ये 6 रन के साथ सिटी टंडस ने मैच जीत